दोस्तों, इस एपिसोड में हम लेह का मुख्य आकर्षण यानी लेह पैलेस देखने वाले हैं और उसी पहाड़ की चोटी पे नामग्याल सीमो मोनास्ट्री है, उसके दर्शन करेंगे। लेह पैलेस आप एक छोटा ट्रैक करके भी जा सकते हो, लेकिन इतनी ऊंचाई पे एक छोटा ट्रैक भी आपको थका देगा, इसलिए हम गाड़ी में ही ऊपर तक गए थे। पैलेस के अंदर वीडियोग्राफी वर्जित है, तो मुझे आपको जो भी बताना है वो बाहर खड़ा रह के ही बोलूंगा और अंदर ज्यादातर स्टैटिक शॉट्स का इस्तेमाल करूंगा। अब हम देखने वाले हैं लेह की हाईलाइट यानी लेह पैलेस। इसकी बनावट शुरू हुई थी 1600 की साल में और बनाने वाले थे नामग्याल, जिनका इस समय लद्दाख पे राज था। ये दिखने में बिल्कुल पोताला पैलेस जैसा लगता है जो तिब्बत में है। पोताला पैलेस की छोटी आवृत्ति लगती है। अब ये खुद 9 मंजिली का है, तो सोचिए पोताला पैलेस कितना विशाल होगा। क्योंकि ये एक पहाड़ की टोच पे बना है, इसलिए आप इसे लेह के हर कोने से देख सकते हो। ताजमहल के साथ जुड़ी हुई आपने कहानी जरूर सुनी होगी कि ताजमहल बनने के बाद जितने भी कारीगर थे जो ताजमहल बना रहे थे, उनके हाथ राजा ने कटवा दिए थे। अब ये कहानी तो गलत है, मैं जानता हूँ, लेकिन ऐसी एक कहानी इस लेह पैलेस के साथ भी जुड़ी हुई है। सिंगे नामग्याल ने इस लेह पैलेस बनाने वाले जो मुख्य कारीगर थे, उनके हाथ कटवा दिए थे। अब ये सच है कि नहीं, ये मैं नहीं जानता। जैसा मैंने पहले कहा, ये लेह पैलेस 9 मंजिली का है और फिर भी इस पैलेस की नींव नहीं है। अब पहाड़ के ऊपर नींव बन भी कैसे सकती है? तो 9 मंजिली बनाने के लिए पहाड़ के ढाल का इस्तेमाल हुआ है। ढाल के हिसाब से एक एक मंजिली बनाई गई है। और एक और तकनीक जो इस्तेमाल हुई है वो ये कि पैलेस नीचे से थोड़ा वजन वाला है और ऊपर से थोड़ा हल्का। नीचे पत्थर का इस्तेमाल हुआ है और ऊपर ईंटों का। – 1836 में डोगराओं ने इस पैलेस पर हमला किया और इसे घेर लिया। तो इसी मुठभेड़ में यह पैलेस थोड़ा सा ध्वस्त हो गया था। तब नामग्याल यहाँ से चले गए और स्टोक पैलेस में उन्होंने शरण ली और कभी वापस नहीं आए। स्टोक पैलेस आज एक हेरिटेज होटल बन गया है। और जैसा इस तरह की इमारतों में बहुत आम है, नीचे के कमरे नौकर चाकरों के लिए, पशु और पशु पालने वालों के लिए थे और ऊपर के कमरे शाही परिवार के लिए। पैलेस की टूर का आखिरी मुकाम उसकी छत है। ये टूर की हाईलाइट रहेगी और क्यों, ये आप समझ ही गए होंगे। ऊपर से लेह शहर का मनमोहक नजारा। यह है शांति स्तूप, जो हमने एक पिछले एपिसोड में कवर किया है। छत से आप अपनी गर्दन ऊपर की तरफ करोगे तो आपको हमारा अगला स्टॉप यानी नामग्याल सीमो मोनास्ट्री नजर आएगा। यहां भी आप चल के जा ही सकते हो, लेकिन लेह की पतली हवा की हमें इतनी आदत भी नहीं पड़ी थी। गाड़ी में भी ऊपर तक जाके आपको कुछ सीढ़ियां तो चढ़नी पड़ेगी, इसकी तैयारी रखिएगा। बाहर से जो बालकनी दिख रही है वो परिक्रमा करने के लिए बनाई गई है। हम ऊपर जाके वो भी करेंगे। इस गोम्पा को ओल्ड कासल भी कहते हैं और एक समय में ये नामग्यालों की रहने की जगह हुआ करती थी।
परिक्रमा होती है मैत्री बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा की चारों ओर। परिक्रमा करते समय जब आप नीचे देखते हो तो आपको थोड़ा डर तो लगेगा, खास करके इसलिए क्योंकि ऊपर आते समय आपने नीचे से भी बालकनी को देखा हुआ है। तो इसी के साथ हमारा लेह का सफर पूरा होता है, लेकिन लद्दाख के अन्य क्षेत्र देखने बाकी है। तो अगले हफ्ते हमारे साथ घूमने फिर से आ जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।